पीले बंदर ने कॉन को पहाड़ों के पार लेकर चला और आखिरकार अपने कबीले तक पहुंचे। वहां चिंपांजियों को गुलाम बनाकर रखा गया था। एक बूढ़ा चिंपांजी थकान से पत्थर गिरा बैठा और अगले ही पल उसे बेरहमी से पीटा गया। कॉन से नहीं देखा गया। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी जमीन पर दे मारी, जोर से। सब रुक गए। उसने बूढ़े चिंपांजी को उठाया। तभी एक पहरेदार कॉन्ग पर झपटा गुर्राते हुए, और फिर आसमान से एक दुबला पतला लाल चिंपांजी उतरा। सारे झुक गए। यह था स्कार किंग। स्कार किंग ने कॉन के चारों तरफ चक्कर लगाया, फिर उसका मुंह खोला और वो चमकदार फौलादी दांत देखकर जोर से हंसा। बाकी सब भी हंसने लगे। तभी स्कार किंग की नजर पीले बंदर पर पड़ी। एक बुजुर्ग आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा हो गया। स्कार किंग ने उस बुजुर्ग को आग के कुंड में धकेल दिया। कॉन का गुस्सा फट पड़ा। स्कार किंग ने हड्डी का कोड़ा निकाला और लहराया। जंग शुरू हो गई। स्कार किंग फुर्तीला था। उसने कॉन को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन कॉन ने कोड़ा पकड़ा और उसे हवा में घुमाकर 10 मीटर दूर फेंक दिया। नीचे पड़े स्कार किंग ने मुस्कुराया। उसने इशारा किया और उसके आदमियों ने पत्थर गिराकर लावा का रास्ता बंद कर दिया। और उस अंधेरे से निकला एक विशाल टाइटन, जिसके शरीर से बर्फ की लहरें उठ रही थीं। इस जानवर की ठंडक से पूरी धरती हिम युग में जा सकती थी। स्कार किंग ने जंजीर खींची। टाइटन तड़पा और कॉन पर बर्फीली किरणें छोड़ दी। कॉन लुढ़का, कुल्हाड़ी से रोका, लेकिन बर्फ ने कुल्हाड़ी के रास्ते हाथ को जकड़ लिया। हाथ जम गया। ताकत जाती रही। दूसरा वार आने वाला था। तभी एक छोटे बंदर ने कॉन्ग को खींचा। गुफा में भागो। कॉन्ग ने चाल चली, पलटा, तेज मुड़ा और बर्फीला वार चूक गया। स्कार किंग ने अपनी पूरी फौज को हुक्म दिया, घायल कॉन्ग का पीछा करो। कॉन्ग जमे हुए हाथ को लेकर भाग रहा था। दुश्मन पीछे थे। रास्ते में उसने पहले से बिछाए जाल चालू किए। एक एक दुश्मन गिरता गया। एक चिंपांजी ने छुरा निकाला। कॉन्ग ने छलांग लगाई, बेल पकड़ी, बच गया। आखिर कॉन्ग एक तंग घाटी में फंस गया। फौज धीरे धीरे आगे बढ़ी, जैसे शिकार घेर लिया हो। कॉन्ग ने ऊपर लगे जाल की तरफ नजर डाली। एक दुश्मन आगे बढ़ा और बेल पर पैर रखने वाला था। तभी जाल खींचा और आखिरी कई दुश्मन एक साथ फंस गए। वो था छोटा बंदर। उसने ऊपर से जाल खींचा था। छोटे बंदर ने कॉन्ग का घायल हाथ थामा और धीरे धीरे जंगल की तरफ ले चला। लेकिन एक दुश्मन जो अभी तक जिंदा था, पत्थर के नीचे से रेंग कर निकला। वो चुपचाप उनके पीछे हो लिया। उसने ऊपर देखा, नीले रंग का भंवर। वो धरती की सतह पर जाने का रास्ता था। यही वो जगह थी जो स्कार किंग ढूंढ रहा था। वो दुश्मन वापस भागा और स्कार किंग को सब बता दिया। छोटी लड़की ने घायल कॉन्ग को देखा। उसकी आंखें भर आईं। कॉन्ग आखिरकार गिर पड़ा। अपनी आखिरी ताकत से उसने हाथ बढ़ाया और लड़की को बताया, धरती के अंदर की दुनिया में भी अब तुम्हारा घर नहीं बचा। स्कार किंग ने हथियार उठाया, ब्लड डेमन पर सवार हुआ और अपनी पूरी फौज के साथ ईवीजी कबीले की धरती पर चढ़ाई कर दी। उधर मैकेनिकल इंजीनियर जंगल के बीच से उड़ता हुआ आया। बटन दबा, जहाज से आर्मर अलग हुआ। गिरते गिरते आर्मर अपना रूप बदलता रहा। जमीन के पास आते ही खुल गया और घायल कॉन्ग के हाथ पर धीरे से बैठ गया। जुड़ना शुरू हुआ। इलाज का इंजेक्शन दिया गया और जन्म हुआ एक ताकतवर मैकेनिकल किलिन आर्म का। कॉन्ग ने हल्के से मुट्ठी बांधी और खड़ा हो गया। उसने नई भुजा देखी और खुशी से मुट्ठी जमीन पर दे मारी। बिजली कौंधी। इस ब्रह्मांड में कोई उससे टक्कर नहीं ले सकता था। तभी छोटा बंदर हांफता हुआ आया। स्कार किंग ब्लड डेमन पर आ रहा है। अभी डायरेक्टर ने पॉज का बटन दबाया। अरे भाई जाओ, पहले अपने दोस्त गॉडजिला को बुलाओ। इधर गॉडजिला तियामात की 10,000 साल पुरानी ऊर्जा सोखकर अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ चुका था। गुलाबी गॉडजिला। कॉन्ग ने सबसे विदाई ली और भंवर की तरफ दौड़ पड़ा। छोटा बंदर भी जाना चाहता था। कॉन्ग ने एक दहाड़ से रोक दिया। कॉन्ग दौड़ता रहा। रास्ता घुमावदार था ऊपर की तरफ, और फिर एक छलांग भंवर में समा गया। एक विशाल हाथ भंवर से बाहर निकला। कॉन्ग धरती की सतह पर आ चुका था। उसने हल्के से एक पिरामिड को छुआ और सैकड़ों पर्यटक पत्थरों के साथ नीचे लुढ़क गए। कॉन्ग ने आसमान की तरफ मुंह करके दहाड़ लगाई। गॉडजिला को बुलावा और दिखाई अपनी नई मैकेनिकल किलिन आर्म। गॉडजिला ने पुकार सुनी और पानी में कूद गया। विशाल शरीर शहर की नदियों से गुजरा और उठी ऊंची ऊंची लहरें।